मैडम उस स्टाफ ने बोल दिया है कि आपके होटल में काम नहीं करेगा, आपके रेस्टोरेंट में वो काम नहीं करेगा। बस वो यहाँ से चला गया क्योंकि उसके फैमिली मेंबर में किसी की तबीयत खराब थी, इसी वजह से उसने ये बातें बोल करके चली गई और बोला कि अब मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे, किसी दूसरे रेस्टोरेंट में काम करूंगा। आप बताइए किसको स्टाफ के रूप में रखना है यहाँ पे? ये भगवान, सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट में रहते हैं, खाते हैं और खा खा के मोटे हो जाते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं, रकम मोटी मिल जाती है तो यहाँ से चले जाते हैं छोड़ करके। ऐसा कोई स्टाफ होता है? ऐसा एक स्टाफ खोजो जो हमारे होटल में दिन रात काम भी करे, उससे रकम भी हम देंगे, लेकिन खटाई पूरी भरपूर हो और हमारे जो क्लाइंट आने वाले हैं वो पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर रहे और हमारे काम से खुश होकर के, हमारे रेस्टोरेंट से खुश होकर के हमारे यूएस जाने का मौका मिल सके। मैडम ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसा स्टाफ मिलता है इस बार, क्योंकि कितने स्टाफ तो चले गए हैं। जितने भी स्टाफ बच्चे खोजे हैं वो हमारे रेस्टोरेंट में हमारे नजदीकी स्टाफ है जो कि इसी शहर में रहते हैं और यहीं पे काम करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए मैडम, क्या है ना कि हमको दूसरे शहर से स्टाफ को बुलाना पड़ेगा, कुछ भी करो लेकिन नए स्टाफ का, नए स्टाफ की जरूर से जरूर यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है मैडम, चलता हूँ, आप भी इधर उधर देखिएगा अगर कोई स्टाफ नया में मिले तो। हाँ, मैं तो कोशिश में लगी हूँ, देखती हूँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। क्या बात है नीलम, आज भी तुम्हारे हाथों में वही जादू है जो पहले हुआ करता था। कोई हर रोज एक नया स्वाद मिलता है, पता ही नहीं चलता कि तुम इतनी बड़ी कैसे हो, कब हो गई, कितने हाथों में नया नया स्वाद आने लगा। क्योंकि जब हम तुम्हें लाए थे तब तू 10 से 11 साल की छोटी सी बच्ची थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब कुछ तुमने सीखा है, अपने मन से भी सीखा है, ये नहीं कि हमने तुम्हें सिखाया है। फिर भी तुम्हारे हाथों में रोज एक नया स्वाद रहता है। बच्ची, तू अपना काम खुद बिजनेस क्यों नहीं बना लेती? ये काम कर, तू बड़े शहर में जाकर के एक अपना धंधा खोल दे, तेरा धंधा बहुत ही ज्यादा चलेगा बेटा, क्योंकि जानती है तू, मैं तेरे हाथों में रोज एक नया स्वाद चखता हूँ। साहब जी जानते हैं, मुझे यहीं पर खाना बनाने, खाने और खिलाने में बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। वैसे मुझे दूसरों की, मेरे खाए हुए खाने से अगर दूसरे लोग खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम यहीं पे रह सकती हो, तुम यहीं पे खाना बना करके खा सकती हो, खिला सकती हो, लेकिन बेटा मैं तुमको जीवन भर के खिलाने के लिए बोल रहा था कि खाना खाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, आपने बोल दिया, बहुत अच्छा किया आपने मेरे बारे में इतना बताया। तो सर वैसे मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, किसी लड़की का फोन आया था मेरे पास। किसका, बताओ जल्दी से। सर आपको बताऊंगी तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो मेरी बहन ही थी जो कि 10 साल पहले मुझे छोड़ करके चली गई थी, एक अनाथ लड़की को, क्योंकि मेरे माँ बाप तो पहले ही जा चुके थे और मुझे 10 साल की बच्ची समझ करके वो मुझे अकेला छोड़ करके भाग गई, मुझे एकदम छोड़ करके अकेले भाग गई यहाँ से। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो इसीलिए मैं आपके यहाँ काम करने आई। आपने मुझे रखा अपने घर काम पे और उसी ने कॉल किया था मुझे। नीलम, उसका नाम क्या है? निकिता नाम है। निकिता तो बहुत बड़े रेस्टोरेंट ओनर है बेटा, अगर उसके पास तुम जाओगी ना तो तुम्हें काम करने का मौका तो छोड़ो, पहचान बनाने का सबसे बड़ा मौका मिल जाएगा। एक काम करो, तुम सारे काम धाम छोड़ करके उसके यहाँ चली जाओ। आप नहीं जानते हैं सर मेरी बहन को, वो बिना मतलब के किसी को नहीं बुलाती है, एक नंबर के मतलबी लड़की है जो 10 साल पहले छोटी बच्ची को अपने मतलब के लिए छोड़ करके चली गई। तो क्या आपको लगता है कि वो मुझे बिना काम के बुलाएगी? सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए बुला रही है मुझे। कोई बात नहीं, तो चली जाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा, आप जा करके तो देखो। ठीक है सर, इतना आप बोलते हैं तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि उसने मुझे बुलाया क्यों है, आखिर उसका क्या मतलब है। बिना फायदे का वो काम तो करती नहीं है। आओ नीलम, आ गई तुम, कल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ थी, कितनी देर लगा दी? मैं तो यही थी निकिता, लेकिन अचानक तुम्हें 10 साल के बाद याद कैसे आ गया मेरा? अरे निकिता, ये कौन है, ये कहाँ से आ गई है? इसे तो हम कभी जानते भी नहीं। 5 साल के बाद पता चला हमें कि इसकी एक बहन है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इसकी सगी बहन है। कोई बात नहीं आंटी जी, इतने दिनों से नहीं पता, आज तो पता चल गया ना कि मेरी सगी बहन है। चलो नीलम, मैं तुम्हें तुम्हारा किचन दिखाती हूँ और तुम्हें तुम्हारा कमरा भी दिखाती हूँ। हाँ लेकर के जाओ बहू, लेकिन ये तो बता दो कि इतने सालों बाद जब आई है ये घर में तो यहाँ पे कितने दिन रहना है, इसको अभी जाना है या रहना है? माँ जी आप अपने काम से काम रखो, मुझे निकिता का रूम दिखाना है नीलम का। हाँ ले जाओ, कौन तुम्हें रोक रहा है? चलो नीलम, तुम्हें तुम्हारा घर दिखाती हूँ। उधर तुम्हारा घर है, रूम है, कमरा है, इसमें रहना।
और ये बताओ कि तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? क्या बात है निकिता, इतने दिनों के बाद आज पूछ रही हो कि कैसी हो? 10 साल पहले याद नहीं था बहन का, आज याद आ गया? अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो, तुम मुझे इस तरह से बुला रही तो मैं कभी नहीं आती, अपने बॉस के कहने पे यहाँ आई हूँ। मुझे माफ कर दे नीलम। अच्छा चल तेरा रूम दिखाती हूँ, तू आराम कर पहले। मुझे आराम नहीं करना है, जो भी काम है जल्दी से बोल, मुझे करना है। अच्छा तो ठीक है, सुन तेरा काम क्या है, आ इधर बैठ करके बात करते हैं। देख कल मेरे विदेश के कुछ क्लाइंट आने वाले हैं, उन क्लाइंट्स के सामने तुझे बस अच्छा सा खाना बना करके पेश करना है ताकि वो मेरे इस रेस्टोरेंट के खाने से खुश हो जाए और तुझे इनाम दूंगी मैं। हाँ तो ये क्यों नहीं कहती थी कि तेरा रेस्टोरेंट जाने का सपना पूरा हो जाएगा? हाँ हाँ तू वही समझ ले। अच्छा तो इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाई है, अपने फायदे के लिए, बिना मतलब का तू काम नहीं करती है। 10 साल पहले तेरी बहन कहाँ थी और आज अचानक से याद आ गई? तू मुझे याद भी रहती थी और मुझे पता भी था कि तू कहाँ रहती है, तू सिर्फ रहती थी इसीलिए मैंने कोई खोज खबर नहीं ली, वरना ये बता कि मैं तेरे बारे में नहीं सोचती तो तेरा नंबर, मोबाइल नंबर लेकर के कहाँ से रखती? वो सब नहीं पता है मुझे, मैं तेरा खाना बना दूंगी, ठीक है? नहीं नीलम, देख तू मुझे माफ भी कर दे, क्योंकि अब तुझे यहीं पे रहना है, मेरे रेस्टोरेंट के लिए नहीं, मेरे लिए। देखूंगी अगर पसंद आएगा तो रहूंगी। नहीं नीलम प्लीज हमें माफ कर दे। अच्छा अच्छा ठीक है, चल माफ किया मैंने, लेकिन अभी नहीं, 2 महीने के बाद करूंगी, क्योंकि 2 महीने पहले सोचूंगी कि तू माफ करने के लायक है कि नहीं है, कि सिर्फ अपने मतलब के लिए बदल रही है। ठीक है, तू चाहे जितनी समय लेना चाहे ले ले, लेकिन मुझे माफ कर दे, तू यहीं पे मेरे साथ रह।